प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखते हैं, सबसे हम पहले पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग फोर्स। ये रखेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है रिफॉर्मिंग फोर्स? ठीक है, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या हो? चेंज हो, रिलेटिव चेंज हो, रिलेटिव चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, हल्का सा चेंज हो जाए शेप या साइज, ठीक है, किसकी वजह से? रिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है? रिफॉर्मेशन क्या होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है बेटा? स्ट्रेस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? स्ट्रेस। तो आपने पढ़ा था ना स्ट्रेस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस? स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है? स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? L1 P माइनस 2 डिवाइड बाय M2 का L2 हो जाएगा। एक का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? L माइनस 1 M1 P माइनस 2। ये इसका डायमेंशन। स्ट्रेस लगाने की वजह से क्या होगा? चेंज आएगा, शेप और साइज का चेंज आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन डायमेंशन एंड यूनिट अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ तक अभी तक देखा था, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है बेटा। इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भाई? सेम डायमेंशन, क्योंकि कोई भी डायमेंशन रहेगा लेंथ और लेंथ, तो लेंथ और लेंथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। मीटर मीटर रहेगा तो कैंसिल, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम रहेगा तो कैंसिल। तो इसके लिए इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, यहाँ तक लास्ट लेक्चर में देखा हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से जो चेंज होगा डायमेंशन, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन नहीं रहेगा। विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट ही नहीं हो सकता है। तो जितना टाइप ऑफ स्ट्रेस रहेगा उतना टाइप ऑफ स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, तीन टाइप के स्ट्रेस है, तीन टाइप के स्ट्रेन भी देंगे। पहला कौन सा है? टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं उसको। ठीक है, टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे किसमें लगेगा? जो फोर्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होगा बेटा? लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम मतलब वही फॉर्मूला, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट, यूनिट भी सेम रहेगा ना? क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी क्या रहेगा? सेम। L माइनस 1 M1 P माइनस 2। करेक्ट है? ठीक है, सेम इसी का भाई लिखेंगे। स्ट्रेन पर कौन सा स्ट्रेन? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? लॉन्जिट्यूडनल। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लॉन्जिट्यूडनल ना, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। समझा? ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। नीचे भी लेंगे तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए क्या है भाई? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो।
यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, और इसको भी निकाल दिया, कौन सा स्ट्रेस लगाया? टेंसाइल स्ट्रेस लगाया। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया। उसकी वजह से क्या हुआ? मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे समझो एक वेट, ठीक है, एक वेट हैंग किया, उसकी वजह से क्या होगा? ये स्ट्रेच होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना था? L था, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना रहेगा? L। कितना बड़ा? इतना बड़ा, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा है। क्या लिखेंगे? डेल्टा है, क्योंकि इतना चेंज इन लेंथ, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन लेंथ, ठीक है। इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स को क्या करेंगे? इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? कितना स्ट्रेस हमने लगाया, कितना स्ट्रेन हुआ है, मतलब कितना उसका डायमेंशन चेंज हुआ। कैसे पता चलेगा? पहले उसका लेंथ कितना था और बाद में उसका लेंथ कितना हुआ, तो बाद में जितना लेंथ हुआ चेंज इन डायमेंशन, उसको क्या करेंगे? ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, कि कितना लेंथ चेंज हुआ, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगा? कैपिटल एल रहेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड टाइप है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, और सेम उसके साथ हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेस को एक और नाम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से क्या होता है बेटा? चेंज इन साइज होगा। क्या होगा? चेंज इन साइज, उस ऑब्जेक्ट का साइज बदल जाएगा, बट शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से साइज चेंज हो जाए, शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा, और जो साइज चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का सेम फॉर्मूला है। क्लियर है? ऐसा यूनिट भी क्या होगा? डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। वॉल्यूम स्ट्रेन देखते हैं बेटा, ठीक है। हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उसमें क्या होगा? चेंज इन साइज होगा, बट शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट क्या चेंज होगा यहाँ पे? वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। मान लो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? इसका साइज चेंज होगा, शेप सेम रहेगा। समझा? तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगेन सेम, इसका कोई यूनिट रहेगा क्या? स्ट्रेन का कोई यूनिट रहेगा क्या? नहीं। डायमेंशन कुछ रहेगा क्या? नहीं। क्लियर है? समझा? आगे बढ़े, चलो। शेयरिंग स्ट्रेस देखते हैं। क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेस बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका नीचे का पॉइंट क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? फिक्स। इसके पहले आपने जो भी देखा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, उसमें बॉडी का कुछ भी काम नहीं था। बॉडी का काम था, लेकिन उसका कोई भी फिक्स नहीं किया था, कोई भी। इसमें क्या किया हमने? एक पॉइंट क्या कर दिया? उसका बेस क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कौन सा रहेगा? टेंजेंशियल फोर्स रहेगा। कौन सा फोर्स रहेगा? टेंजेंशियल फोर्स। अब मान लो ये बुक है, इस बुक, ठीक है, ये बुक है, ऐसा है। इस बुक का नीचे का जो पार्ट है मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा? ये स्लाइटली चेंज होगा ना, स्लाइटली चेंज होगा, तो क्या होगा? ये ए पॉइंट से ऐसे चेंज होकर क्या हो जाएगा? ए डैश पे आ जाएगा, और ये बी से बी डैश पे आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है? पहले वाले में क्या होता? वॉल्यूम स्ट्रेस में साइज चेंज हो रहा था, शेप क्या था? सेम था। इस केस में क्या हो रहा है? साइज सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। और इस में ये ए से ए डैश आएगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? एक एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेस। बॉटम और टॉप के पैरेलली एक फोर्स लगा रहे, उस फोर्स का नाम क्या है? टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है।
रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा? शेयरिंग स्ट्रेस का क्या रहेगा? सेम। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस है तो सेम। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या आएगा? F upon A। ठीक है, अब इसका स्ट्रेन क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? सेम। क्या होगा बेटा? इसका स्टार्टिंग में एक लेंथ था, ठीक है, यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्लाइटली लेंथ चेंज हो जाएगा, डेल्टा एल। क्लियर है? तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या रहेगा? सेम। जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है उसको जैसे क्या हो रहा है? चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? शेयरिंग स्ट्रेन ये थी तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेस। अभी तक हमने कौन से टाइप के स्ट्रेस देखा? लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम और शेयरिंग। यही तीन टाइप के स्ट्रेस है और यही तीन टाइप के स्ट्रेन। क्लियर है? नोट डाउन करो। चलो अगला टॉपिक है यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस का पहले सबसे पहले फॉर्मूला क्या है या डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है it is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain। ठीक है, longitudinal stress का फॉर्मूला क्या था भाई? अभी निकाला ना? हाँ, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो लग रहा था क्या? किसके इन टर्म्स ऑफ एक वेट में ऐड कर रहा था ना, तो क्या आएगा? एम जी। एम क्या है? मास। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? अपॉन एरिया। अब ये मान लो ना ये रॉड है, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ा था, क्या था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला? चेंज इन लेंथ। हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस क्या है भाई? यंग मॉडुलस क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या मिला हमको? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर है, डिवाइड बाय क्या मिला? स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल। क्या हो जाएगा भाई? mg बाय पाई आर स्क्वायर, फिर क्या होगा? l बाय डेल्टा एल होगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? mg l डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। समझ में आ गया? इसका यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होगा भाई? यंग मॉडुलस का ऐसा यूनिट क्या होगा? क्या होगा ऐसा यूनिट? स्ट्रेस का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई यूनिट है क्या? नहीं। तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझा? यंग मॉडुलस का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन इसका L सेम रहेगा ना? हाँ। जो स्ट्रेस का था क्या आएगा? L-1 L-1 M1 T-2 समझ में आ गया? ये कैसे मिला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट है, स्ट्रेन का कोई यूनिट है क्या? नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा जो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट है। क्लियर है? नोट डाउन करो आगे। ठीक है, एक ग्रास वायर है जिसका लेंथ कितना है? 4.5। तो लेंथ कितना बोला भाई? 4.5 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोला है? 3 × 10⁻⁵ -5 3 × 10⁻⁵ 10 to the power -5 बोला है। फिर क्या बोला है? एक कॉपर वायर है, तांबे का वायर। ठीक है, सेकंड क्या बोला है? कॉपर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। थोड़ा इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, उसका लेंथ कितना है भाई? 5 मीटर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया? 4 × 10 to the power -5। अब क्या किया? आज स्ट्रेच बाय दी सेम लोड। क्वेश्चन समझा? अब ग्लास वायर ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 3 × 10 to the power -5। फिर क्या करा? एक और वायर लिया, कॉपर वायर जिसका लेंथ कितना है? 5 मीटर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 4 into 10 to the power -5 आर स्ट्रेच बाय द सेम रोड। मतलब क्या किया, उसको यहाँ पे 500 ग्राम से अटैच किया, इसको भी क्या किया 500 ग्राम से अटैच किया। समझा? दोनों का क्या है वेट, क्या है लोड, क्या है सेम है। जब दोनों को 500 ग्राम या कुछ भी एक्स वेट अटैच किया तो क्या हुआ, सेम इलॉन्गेशन हुआ। सेम इलॉन्गेशन मतलब अगर ये 4.5 से 5.5 पे आया तो ये 5 से कहाँ पे आएगा 6 पे आएगा ना। ये 1 मीटर बढ़ा तो ये भी कितना बढ़ेगा 1 मीटर। तभी क्या हुआ है, क्या हुआ है, सेम इलॉन्गेशन हुआ है। जितना पहला वायर बढ़ा है उतना ही दूसरा वायर बढ़ा है। ठीक है, दोनों का फोर्स क्या है, F इक्वल टू क्या है बेटा mg ना, F इज इक्वल टू mg अभी लिखा है ना। तो क्या है, दोनों का फोर्स क्या है सेम। मतलब जो फोर्स ब्रास वायर पे लग रहा है इज इक्वल टू जो फोर्स कॉपर वायर पे लग रहा है। क्लियर है? जो लेंथ डेल्टा L जो ब्रास का बढ़ रहा है वही कॉपर का भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो F B और C को क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ, डेल्टा L डेल्टा M को क्या लिख सकता हूँ, L या डेल्टा L लिख सकता हूँ। क्लियर है? समझा? मतलब जो इसका चेंज इन लेंथ है स्ट्रेस होगा ना। अभी क्या लगा, स्ट्रेन लगा, दोनों का फोर्स क्या लग रहा है सेम। चेंज इन डायमेंशन क्या है दोनों का सेम, बट ओरिजिनल डायमेंशन क्या है डिफरेंट है। ओरिजिनल डायमेंशन क्या है इसका 4.5 मीटर 5 मीटर। चेंज इन डायमेंशन क्या है सेम है। चेंज इन डायमेंशन सेम है। मतलब ये अगर 1 मीटर बढ़ रहा है 1 मीटर चेंज हुआ, ये भी कितना मीटर चेंज होगा। ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है ना, सेम इलॉन्गेशन। समझा? और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम लोड। सेम लोड मतलब क्या सेम है, फोर्स। सेम इलॉन्गेशन मतलब क्या सेम है, डेल्टा L। समझ में आ गया? हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। यंग मॉड्यूलस अभी पढ़ा है ना, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कंबाइन करना है, रेशियो निकालना है यंग मॉड्यूलस का। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एक बॉडी का निकलेगा कैसे, यंग मॉड्यूलस, दो बॉडी का निकलेगा। किसका, ब्रास और कॉपर का। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस का फोर्स पर एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या हो जाएगा, F by A into delta L। डेल्टा L by L। फोर्स क्या हो जाएगा, mg ना, mg L by एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर बाय डेल्टा L। समझा? क्लियर है? ठीक है, हाँ एरिया ना, एरिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, mg फोर्स का फॉर्मूला है, F इक्वल टू mg। समझा? बट अभी हम ये खाली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला F L by A into डेल्टा L। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले हम किसकी ले लेंगे, यंग मॉड्यूलस फॉर ब्रास की ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पहले गिवन लिखते हैं, पहले गिवन समझो। गिवन क्या है, गिवन क्या है, जो फोर्स ब्रास पे लग रहा है वही फोर्स कॉपर पे लग रहा है। इसके लिए उसको क्या डिनोट करूंगा, F। जो चेंज इन लेंथ ब्रास पे हो रहा है वही चेंज इन लेंथ कॉपर पे हो रहा है, इसको क्या लूंगा डेल्टा L। दोनों के लिए सेम होगा। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर। लेंथ ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ है 3 to 5 10⁻⁵। एरिया ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 4 raised to 10 to the power -5। समझ में आ गया, C कॉपर, B फॉर ब्रास। क्लियर है? तो पहले हम इसका निकालेंगे, यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। क्या फॉर्मूला रहेगा, F फोर्स B into L डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर A by डेल्टा L B। चेंज इन लेंथ ना ब्रास में। क्लियर है? यहाँ पे भी B आएगा ना, यहाँ पे भी B आएगा, सब में B आएगा। क्या फोर्स दिया हुआ है मुझे, नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स को ऐसे ही लिखेंगे। F B की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, F, क्योंकि फोर्स क्या है सेम है। L B की जगह क्या लिखूंगा, LB की जगह 4.5। एरिया कितना दिया हुआ है 3 to 10 to the power -5।
3 इंटू into power minus 5. माइनस, क्लियर है? और डेल्टा एल भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। क्लियर है? सेम क्या करूंगा मैं भी, यंग मॉडुलस फॉर कॉपर, क्या फॉर्मूला रहेगा? FC into LC इंटू AC इंटू डेल्टा एल सी। FC की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? F की फोर्स क्या है? सेम। LC कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। एरिया कितना दिया है? और डेल्टा एल दिया हुआ है क्या? नहीं। तो डेल्टा एलसी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा। क्लियर है? ठीक है, अभी अपने को क्या निकालना है? रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा? ब्रास। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? कॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो क्या लिखेंगे? y b बाय y c इज इक्वल टू y b का वैल्यू कितना है? f इंटू 4.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू डेल्टा l। ठीक है, l b की जगह पे l लिख सकते हैं, वहां पे लिखा है ना मैंने, l b इज इक्वल टू l। होल डिवाइड बाय क्या आएगा? f इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू, अब क्या होगा भाई? देखो, f इंटू 4.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू डेल्टा है, ये किधर चले जाएगा? ऊपर, तो क्या आएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू डेल्टा है डिवाइड बाय f इंटू 5। क्या आंसर मिला है? डेल्टा है f 10 टू दी पावर -5 10 टू दी पावर -5, क्या बचा? 4.5 बचा। क्या बचा? 4 बचा, उसको पहले लिख देने का। फिर क्या बचा? 3 बचा। फिर क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, 4.5 इंटू 4 करेगा तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा ना। और 5 दिया 50 1 सा 50 1 सा लिखा, कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, तो 15 की टेबल में 3 से भी कर सकते हैं। हां, 3 से गया, 3 6 जा और 5 6 जा 3 5। अरे तो भी सेम ही रहेगा, 3 तो ऐसा करना है। हां 3 6 जा 5 जा, ये भी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। पॉइंट लगाओ तो क्या आएगा? 0। फिर 2 जा, तो आंसर क्या आएगा? 1.2। तो द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास टू कॉपर इज 1.2। इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा। यूनिट क्यों नहीं आएगा बताओ? किसका? इसका यूनिट क्या होगा यंग मॉडुलस का? स्ट्रेस का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बराबर, स्ट्रेन का कोई यूनिट था क्या? नहीं। यूनिट लेस रहेगा ना यंग मॉडुलस। क्यों यूनिट लेस रहेगा भाई? क्योंकि स्ट्रेन पे अपन ने स्ट्रेन लगाई। यंग मॉडुलस का ये क्या था? यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो यंग मॉडुलस भी क्या है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो। लेंथ 20 मीटर का एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.25 into 10 to the power -4। उससे मास कितना अटैच किया? 2.5 kg। एलोंगेशन कितना हुआ भाई? वायर का लेंथ कितना बढ़ गया? 10 to the power -4, जो कि स्मॉल एल का वैल्यू है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। आगे बताओ ना अभी। आगे में फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा अपॉन क्या था? m g h l डिवाइड बाय पाई स्क्वायर पाई r स्क्वायर r स्क्वायर। या डायरेक्ट एरिया दिया ना हमको, एरिया दिया है तो डायरेक्ट एरिया लिख सकते हैं। रेडियस नहीं दिया हुआ, एरिया इनटू डेल्टा एल स्मॉल है। ठीक है, डेल्टा है। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है? 2.5। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना देता है? 9.8। कैपिटल एल कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। एरिया कितना दिया हुआ है? 1.5 10 to the power -4। और स्मॉल एल कितना दिया हुआ है? 10 to the power -4। समझा? सब यहाँ पे केवल लिखा हुआ है दिस इज m। m का वैल्यू 2.5 लिखा, g का वैल्यू 9.8 होता है, कैपिटल ए कितना है? 20
एरिया कितना है 1.25 × 10⁻⁻4 और स्मॉल एल कितना है 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे -4 -4 -8 और हो जाएगा तो कैसे 9.8 और यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या अभी रहेगा हाथ दर्द कर रहा 9 है। हो जाएगा। समझा? क्या करेंगे इसको भी मान शिफ्ट कर देते ना। हाँ तो 25 हो जाएगा राइट से जाएगा तो क्या आएगा माइनस आता है क्या हो जाएगा ये प्लस 8। समझा? इसको 125 लिखा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 तो 8 प्लस ऐसे लिखूंगा तुमको समझ में आएगा 10⁻⁻2 फिर ऊपर जाएगा तो 25/125 10⁻+8 +2 क्या आंसर आएगा 25/10 और यहाँ पे छूट रहा है ना बेटा 9.8 और 2 छूट रहा है ना बराबर ना 9.8 और 2 ठीक है -8 पर गया ठीक है 20 का जाए 9.8 और 2 देने का ठीक है। यहाँ पे कैंसिल होगा 1 सा कितना जाएगा 5 सा बराबर है ना 1 सा और 5 सा ठीक है। तो क्या बचेगा भाई क्या बचेगा 10⁻10 into 9.8 into 2 divided by 5 क्लियर है। तो क्या करेंगे बेटा इसको 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली तो क्या हो जाएगा 2 सा तो 2 सा 4 into 10⁻10 ये मॉडुलस कितना मिला 4 into 10⁻10 ठीक है। डन करो ठीक है। लास्ट टॉपिक अच्छा ठीक है बल्क मॉड्यूलस। इसके पहले क्या देखा इसके पहले यंग मॉड्यूलस देखा अभी बल्क मॉड्यूलस। क्या होता है बल्क मॉड्यूलस इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस बाय हाँ वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन करेक्ट ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था भाई वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या था अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। और यही फॉर्मूला किसका है बेटा यही फॉर्मूला किसका है प्रेशर का है। किसका फॉर्मूला है प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रेशर लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रेशर क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों क्या है सेम है। क्लियर है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा हाँ वेरी गुड डेल्टा वी अपॉन वी ठीक है। वॉल्यूम की बात हो रही है तो चेंज इन क्या होगा वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी बल्क मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे बल्क मॉड्यूलस क्या होगा फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखूंगा प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। तो क्या हो जाएगा वी बाय पी बाय डेल्टा वी करेक्ट है। इसका यूनिट क्या होगा इसका बल्क मॉड्यूलस का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या नहीं। तो यूनिट किसका रहेगा सिर्फ स्ट्रेस का। डायमेंशन क्या होगा L -1 M1 P -2। अगर बल्क मॉड्यूलस क्या शो करता है रेसिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है रेसिस्टेंस कि एक बॉडी कितना रेसिस्टेंस शो करेगी किसमें लिक्विड में गैसेस में और सॉलिड्स में। क्लियर है। बल्क मॉड्यूलस समझ में आया तो अभी आपको यहाँ पे
कंप्रेसिबिलिटी समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटा? 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का उल्टा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या है? 1 बाय L माइनस 1 M1 T माइनस। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। L माइनस 1 तो L प्लस 1, M1 है तो M माइनस 1, T माइनस 2 है तो प्लस 2। ये किसका है भाई डायमेंशन? कंप्रेसिबिलिटी का। किसका है? यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होगा ना। जब बल्क मॉड्यूलस का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। समझा? या मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, याद रख।